ओहो, देखो पापा का स्वागत कैसे करा इस लड़की ने। छे गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं उठ चुका हूँ और सुबह सुबह की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में गुजरती है मेरी। 7:30 बजे हमें अपनी जॉब पे जाना पड़ता है, तो किस तरीके से मैनेज करता हूँ मैं अपनी वाइफ को सोने देता हूँ, क्योंकि पूरी रात भर उसको बच्चों के लिए उठना पड़ता है, कभी दूध पिलाना पड़ता है, कभी दूध बनाना पड़ता है। तो मैं बच्चों को सोने देता हूँ, वाइफ को सोने देता हूँ। पूरे दिन भर वाइफ उठी रहती है, थकी रहती है। तो कैसे मैनेज करता हूँ मैं 5:30 से 7:30 बजे सारी चीज़ें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह मैं पीता हूँ गर्म पानी, नींबू और शहद, डिटॉक्स वाटर, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। बट अभी मेरे पास शहद नहीं है और नींबू भी नहीं है, तो मैं काम केवल गर्म पानी से ही चलाऊँगा। कुछ भी करिएगा बट सुबह पानी पीना ज़रूर। उससे क्या होता है, हमारे जो अंदर के फंक्शंस होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, और जिसका पेट सूखा भी होता है वो खुलता है। और सुबह सुबह गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। गाइज़ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे गढ़वाल में क्या, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये चीज़ होती है कि जब कोई औरत बच्चा देती है सो सारे काम उसी को घर के भी करने पड़ते हैं, और जो मर्द होता है उसको केवल नौकरी और बीवी को पैसे देना, बच्चों को पैसे देना, भरण पोषण करना, केवल उसका यही काम होता है। कि अगर औरत को समझें, एक लेडी को समझें कि वो अपने बच्चे के लिए भी करती है, फीडिंग भी करवाती है, दूध पिलाती है, उसके लिए दौड़ा भागी करती है, उसको घर का काम भी देखना पड़ता है, उस घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। अगर उसका पति नौकरी पर रहता है, कामकाज भी करने पड़ते हैं और बच्चों को अलग संभालना पड़ता है। हमें उनका ये प्रॉब्लम समझना चाहिए, हमको ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी चीज़ है कि घर का काम करेगी तो औरत ही करेगी, बच्चे भी वही संभालेगी। अगर मर्द समझदार है, अगर वो अपनी वाइफ से प्यार करता है और मर्द समझदार है, तो वो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं सारे मर्दों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, जितने भी हस्बैंड्स हैं, फादर हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी बॉडी भी टूटती है, किसी का सिजेरियन होता है, किसी का कोई नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, फिर भी शरीर टूटता है। और अचानक से वो घर का भी बोझ संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, तो वो बेचारी बोलती भी नहीं है किसी को, फिर भी वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं घर की। लेकिन मर्द की ये जिम्मेदारी होती है अपनी वाइफ के लिए कि वो उसका हाथ उस वक्त अगर बटा दे तो रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, और एक इंसानियत नाम की चीज़ भी होती है जो कि हमें करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा काम लेडीज़ ही करेगी। अरे उनका तो ऑपरेशन हुआ रहता है, डिलीवरी हुई रहती है, फिर भी वो ये सब चीज़ करती है, तो सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो और उस वक्त जो लेडी होती है वो बहुत कमज़ोर भी होती है अंदर से, एकदम से हड्डियाँ दर्द करती हैं। सो वो चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। वो एक कॉम्प्लीमेंट की हकदार है वो, कि वो ये सब चीज़ें नहीं बोलती हैं और कि उनको तकलीफ़ हो रही है बट फिर भी करते जाती हैं। इसलिए भी भगवान ने ये सोचा कि मैं धरती पर नहीं जाऊं, या उसने बोला कि मैं हर जगह नहीं मिलूँगा। जब भगवान ने ये चीज़ सोची कि मैं कहीं भी अवेलेबल नहीं रह सकता, तो कहते हैं इसलिए उसने माँ बनाई है।
आपने पॉटी कर दी क्या? ओहो, देखो पापा का स्वागत कैसे करा इस लड़की ने। पॉटी, पूरे कपड़ों में पॉटी लग गई मेरे। सुजाता पॉटी कर दी। इधर इधर देखो, आप इसकी पॉटी साफ करोगे, मैं नहीं करूँगा। मैं ही करती हूँ उसकी पॉटी। हाँ, मैं तो करता ही नहीं ना भाई। जब ऐसा होता है तब तुम क्या हाँ, खुद भी बचती है तू और मेरे पास दे देती है साफ करने के लिए। काम कर रही हो? क्या निकाला है ये? कड़ी पकौड़ा। ये तो पालक पनीर है। अभी खाना खाया, सारा निकल जाएगा। इसने बोला था इतना खाने के लिए है। वैसे भी तो अपने बाप की बेटी है ना, तुझे भी खाने का शौक होगा। तुम्हारी ऐसी शक्ल होती है क्या हो गया? वो तुम्हें कैसे देख रहा है? वैसे मैं ये सब मजाक करता हूँ। ये सब चीजें करने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, बाप बनने की फीलिंग होती है अच्छी सी। हाँ, और फाइनली हम जीत चुके हैं जंग। बोलो वी वॉन, बोलो वी वॉन। डरा दिया। ये है हमारा सुबह कोटद्वार उत्तराखंड का व्यू। यहाँ से ये पहाड़ियाँ दिखती हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। बादलों के बीच ढका हुआ जंगल। मैंने 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो अभी ठीक 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे से 20 मिनट मैं यहाँ पर मेडिटेशन करता हूँ, जिस मेडिटेशन का नाम है ईशा क्रिया बाय सद्गुरु। सद्गुरु को फॉलो करता हूँ मैं। पहले संदीप माहेश्वरी जी को करता था, अब सद्गुरु को फॉलो करता हूँ। हर किसी से मोटिवेशन लेना चाहिए, है ना। कोई अगर कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाता हमें, अगर अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो दूसरे मोटिवेशन जो स्पीकर हैं उसको अपना लो। तो मैंने सद्गुरु को अपनाया, तो कुछ मेरे बहुत सारे फैक्ट क्लियर हुए हैं। सो मैं सुबह ईशा क्रिया करता हूँ। ईशा क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो कि 3 चरणों में डिवाइड होती है। मेडिटेशन ही है, दोनों आँखों के बीच में फोकस करना होता है, डीप ब्रेथ इनहेल एक्सेल करना होता है। और इस क्रिया में सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट डालती है। और 48 डेज़ का ये एक चक्र होता है, जिसमें कि 48 डेज़ लगते हैं मेडिटेशन को कंट्रोल करने में। तो 48 डेज़ बाद ऐसा बोला गया है कि बहुत लोगों का रिव्यू भी है कि 48 डेज़ बाद हम अपने आप मेडिटेशन काफ़ी लंबे समय तक करना स्टार्ट कर देता है ईशा क्रिया करके। सो इस क्रिया में आंखें बंद करके इनहेल एक्सेल करके जब आप अंदर सांस लोगे तो ये बोलना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब सांस छोड़ना है तो बोलना है मैं मन भी नहीं हूँ। सो अब हम मेडिटेशन करके आ चुके हैं। सो अब देखते हैं नाश्ते में क्या बनाता हूँ अपने के लिए। सूजी, नमकीन, वर्मिसेल। पोहा कहाँ गया है? पोहा ये, अरे यार पोहा तो है ही नहीं मेरे लिए। पोहा तो ख़त्म हो गया, क्या बनाऊं? पोहा जैसे कि ख़त्म हो गया है, अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अपने के लिए। सुबह नाश्ते के लिए अंडे भी नहीं है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नाश्ते के लिए जो नाश्ता मटेरियल होता है वो हमारे घर पे है नहीं, ख़त्म हो रखा है ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो मर्द तो जुगाड़ कर ही लेते हैं।
तो रात का बचा हुआ जो आटा है उसके मैं अपने के लिए 2 पराठे बनाऊंगा और रात को मैंने कोफ्ते बनाए थे। ओके, वही खाना पड़ेगा। वाइफ को तो उठा सकते हैं नहीं हम लोग। ठीक है, देखते हैं, करेंगे हम जब तक है जान। स्कूल जाना भी है, काफ़ी लेट भी हो रहा है। मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ मी। लोगों को रोटी गोल करने में बहुत दिक्कत आती है। मेरा स्टाइल देखो, ये गोल को पिचका दिया और बीच में से दबा के ऐसे घुमाना है। किनारे की साइड भी घुमाना होता है, जिससे कि किनारे किनारे के जो बाउंड्रीज हैं वो पतले बन जाए। सो हम तो ब्लॉगर हैं, तो हमको एक हाथ से ही करना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्ड। तो ये हमारा पराठा बन चुका है। चलो, आज वैसे बजरंगबली का दिन है। फाइनली मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। सो यम्मी एंड टेस्टी। कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, सब पुराना है। कल रात का आटा है, कल रात के कोफ्ते हैं। ये दही है, शुगर फ्री चाय है। वेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि वेट इशू से मैं हमेशा गुजरता हूँ। क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इसलिए वेट मेरा तुरंत पुट ऑन होता है। तुरंत 3 दिन में 1 किलो बढ़ जाता है। अब वो चाहे मेरा हेल्थ इशू हो या हेल्थ इशू तो क्या है, बट तुरंत बढ़ जाता है और तुरंत घट जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। इसलिए मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलता हूँ, किसी को अगर वेट गेन इशू है, किसी का वेट तुरंत बढ़ता है, थायराइड वाले लोगों को या जिनको थायराइड भी नहीं है, किसी को अगर वेट तुरंत जिसका बढ़ जाता है, तो वो उनको भूखा रहने की ज़रूरत है ही नहीं। वो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं, बट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग खाएं। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी साइंटिफिक फैक्ट है। बट मेरे बच्चों, सो अरे ड्यूटी पे, ठीक है, गुड बाय। चलो सो जाओ। Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hace falta. सो गाइस, बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश किया मैंने। वैसे भी बच्चों के साथ एंटरटेन नहीं होता है। कुछ भी मैंने ऐसा एफर्ट्स नहीं डाले हैं कि सोच समझ के मैं कुछ एंटरटेन करूं। ये बिल्कुल सीधा सा जो हमारे साथ एक्चुअली होता है वही मैंने दिखाया है इसमें। ओके, सो जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चेस।